नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मनी टाइम में और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। इसमें हम बात करने वाले हैं दिन भर की कुछ बड़ी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों की और आपको उनका असर भी बताने की कोशिश करेंगे। तो आज की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एटीएम विड्रॉल से जुड़ी खबर से, जो आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकती है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एटीएम विड्रॉल पर इंटरचेंज फीस को बढ़ा दिया है और 1 मई से देश भर के तमाम एटीएम से कैश निकालना और भी महंगा हो जाएगा। ये चार्ज फ्री लिमिट पूरी होने के बाद लिया जाएगा। दरअसल एटीएम इंटरचेंज फीस एक ऐसी फीस है जो एक बैंक दूसरे बैंक को ग्राहकों को एटीएम सर्विस देने के लिए चुकाता है। बैंक अक्सर इस फीस को अपने ग्राहकों पर ही डाल देते हैं। कई रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स की तरफ से बढ़ती ऑपरेशनल कॉस्ट का हवाला देते हुए एटीएम से कैश विड्रॉ पर फीस बढ़ाने का अनुरोध किया गया था, जिसके बाद आरबीआई ने फीस बढ़ाने का फैसला लिया है। अब ये भी जान लेते हैं कि ग्राहकों को कैश विड्रॉल पर कितना ज़्यादा भुगतान करना होगा। आपकी कैश विड्रॉल की लिमिट पार होने के बाद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि कैश विड्रॉल पर 17 रुपये से ऊपर की राशि पर आपको 19 रुपये पर ट्रांजैक्शन चुकाने होंगे। ये नियम 1 मई से देश भर में लागू होने वाला है। अगली खबर अनक्लेम्ड अमाउंट से जुड़ी है। दरअसल अनक्लेम्ड अमाउंट को उसके सही वारिस तक आसानी से पहुंचाने के लिए सरकार और आरबीआई ने मिलकर नया कदम उठाया है। यानी कि अगर आपके बड़े बुजुर्ग या फिर कोई और फैमिली मेंबर आपके नाम पर बैंक में पैसा छोड़ गया है, लेकिन नॉमिनी के तौर पर आपकी पूरी डिटेल ना होने के चलते आपको वो पैसा लेने में दिक्कत आ रही है, तो अब आपके लिए रास्ता आसान हो गया है। सरकार और आरबीआई के फैसले पर प्राइवेट और सरकारी बैंक मिलकर एक ऐसा आसान तरीका ला रहे हैं जिसके जरिए 78,213 करोड़ रुपए के अनक्लेम्ड अमाउंट का भुगतान किया जाएगा। FY26 से ये आसान मैकेनिज्म पूरी तरह से चालू हो जाएगा। अनक्लेम्ड अमाउंट पाने का आसान तरीका ये होगा कि अब आपको एक एप्लीकेशन और डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। उसमें नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, आधार जैसी अन्य ज़रूरी डिटेल भरनी होगी। इसके बाद बैंक आपकी डिटेल को वेरीफाई करेगा और आपकी डिटेल सही पाई जाने पर पैसा आपको मिल जाएगा। बैंकों की वेबसाइट पर अनक्लेम्ड अमाउंट की डिटेल आपको मिलेगी, जिसमें अकाउंट होल्डर का नाम और अकाउंट होल्डर का एड्रेस भी दिया जाएगा। इससे आप अनक्लेम्ड अमाउंट की डिटेल चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं शेयर बाजार की। शेयर मार्केट के लिए मार्च में अब तक मोटे तौर पर कारोबार पॉजिटिव डायरेक्शन में चलता हुआ नजर आया है। मंगलवार यानी आज 25 मार्च को भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी लगातार 7वें दिन हरे निशान पर बंद हुए हैं। वहीं मार्च में अब तक हुई खरीदारी के चलते लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैप में 30 लाख करोड़ के करीब इजाफा हो चुका है। मंगलवार को भले ही दोनों बेंचमार्क इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए, लेकिन दोनों की ट्रेजेक्टरी फ्लैट रही। सेंसेक्स जहां 0.04% तेजी के साथ 32.81 अंक के ऊपर 78,017 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 0.04% की तेजी के साथ 10.30 अंक चढ़कर 23,668 अंक पर बंद हुआ। तो पिछले लगातार 7वें दिन शेयर बाजार पॉजिटिव कारोबार करता हुआ नजर आया है। अगली खबर ईवी सेक्टर से जुड़ी है। देश में ईवी के बढ़ते ऑप्शंस के बीच इसकी मांग में भी तेजी आई है। जहां ईवी की मांग बढ़ रही है, वहीं इसके इंश्योरेंस में भी तेजी देखने को मिली है। बैटरी चोरी और आग लगने से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए गाड़ी का इंश्योरेंस करवाने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पॉलिसी बाजार की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 साल में ईवी के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने की मांग में 16 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईवी कारों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी की हिस्सेदारी साल 2023 में सिर्फ 0.5% थी, जो 2024 में बढ़कर 3.5% हो गई है और अब मार्च 2025 तक ये आंकड़ा 14% तक छूने की उम्मीद है। पिछले साल जहां 10,000 ईवी 2 व्हीलर की इंश्योरेंस पॉलिसी बिकी है, वहीं इस साल ये संख्या 20,000 तक पहुंच गई है। टॉप 5 शहरों से 55% इंश्योरेंस पॉलिसी की खरीदारी की गई है, जिसमें दिल्ली एनसीआर 18.3% के साथ टॉप पर हैं। अगले नंबर पर 16% के साथ बेंगलुरु का नंबर है, वहीं तीसरे स्थान पर 7.6% के साथ पुणे है। चेन्नई 6.7% के साथ चौथे और मुंबई ठाणे 6.4% के साथ 5वें नंबर पर हैं।
अगली खबर सैमसंग से जुड़ी है, जिसमें सरकार ने कंपनी को बड़ा झटका दिया है। देश में प्रमुख टेलीकॉम डिवाइसेस के इंपोर्ट पर टैरिफ से बचने के लिए $601 मिलियन का पिछला टैक्स और जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है। ये हाल के सालों में सबसे बड़ी डिमांड में से एक है। ये डिमांड भारत में सैमसंग के पिछले साल के $955 मिलियन के नेट प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा है। सैमसंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन बाजार की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इस आदेश को कंपनी टैक्स ट्रिब्यूनल या कोर्ट में चुनौती दे सकती है। अब से जान लेते हैं कि कंपनी ने गड़बड़ी कहां की है। दरअसल सैमसंग अपने नेटवर्क डिवीजन के जरिए टेलीकॉम डिवाइसेस का इंपोर्ट भी करती है। कंपनी को मोबाइल टावरों में उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण ट्रांसमिशन कंपोनेंट पर 10% या 20% के टैरिफ से बचने के लिए इंपोर्ट को गलत तरीके से कैटेगराइज करने के लिए 2023 में चेतावनी दी गई थी। सैमसंग ने टेलीकॉम उपकरणों को इंपोर्ट करके मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो को बेचा था। अगली खबर एफपीआई से जुड़ी है। सितंबर के बाद से बाजार में विदेशी निवेशकों ने पैसे निकालने शुरू कर दिए थे। अब कुछ कारोबारी दिनों से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारतीय बाजार की ओर लौट रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में एफपीआई ने भारी मात्रा में पैसे निकाले थे, जिससे बाजार दबाव में आ गया था। अब मार्च 2025 में उनकी धारणा बदल गई है और पिछले 5 दिन में 13,363 करोड़ की नेट खरीदारी एफपीआई कर चुके हैं। इस बदलाव के पीछे कई महत्वपूर्ण वजह हैं जो भारतीय शेयर बाजार में नई जान फूंक रही हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। टाटा ग्रुप की फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी टाटा कैपिटल ने राइट्स इशू के जरिए 1500 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। कंपनी ने यह जानकारी अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग में दी है। कंपनी में 93% हिस्सेदारी रखने वाली टाटा सन्स ने अपने हिस्से का पूरा सब्सक्रिप्शन किया है। इसके अलावा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन समेत अन्य छोटे शेयरधारकों ने भी इस राइट्स इशू में हिस्सा लिया है। टाटा कैपिटल ने ये फंड जुटाने की प्रक्रिया अपनी आगामी लिस्टिंग से पहले ही पूरी कर ली है। कंपनी इस साल सितंबर तक अपना 17,000 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने की योजना बना रही है। इस बड़े आईपीओ को मैनेज करने के लिए कंपनी ने 10 बैंकों को भी नियुक्त किया है। कंपनी ने कहा है कि राइट्स इशू से मिले पैसों का इस्तेमाल आगे लोन देने और अपने लिवरेज रेशियो को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। अब जाते जाते बात करते हैं एज इन्वेस्टर विजय केडिया के पोर्टफोलियो में शामिल 2 ऐसे स्टॉक्स की जो इस वक्त 45 से 50% डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। इसमें पहला नाम अतुल ऑटो लिमिटेड का है, जो 2015 से विजय केडिया के पोर्टफोलियो का हिस्सा है। मार्च 2020 में शेयर 150 रुपये पर था, जो अब 212% की तेजी के साथ 460 रुपये पर पहुंच गया है। शेयर का 52 वीक हाई 844 रुपये है और इस वक्त ये शेयर 45% डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। अगले शेयर का नाम है रेप्रो इंडिया लिमिटेड और ये भी बीते 10 साल से विजय केडिया के पोर्टफोलियो में शामिल है। मार्च 2020 में शेयर 320 रुपये पर था, जो अब 25% की तेजी के साथ 418 रुपये के आसपास है। शेयर का 52 वीक हाई 883 रुपये है और फिलहाल ये शेयर 50% से ज़्यादा डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो ये थी मनी टाइम में आज की कुछ बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरें। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज का मनी टाइम पसंद आया होगा। इसी तरह की और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।